हेलो एवरीवन। देखिए, अगर आप टिस्ट 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप जानना चाहते होंगे कि टिस्ट के पीजी कोर्सेज में इस बार एडमिशन कैट के थ्रू होगा या सीयूटी पीजी के थ्रू होगा। तो देखिए, टिस्ट के पीजी कोर्सेज में एमएचआरएम एंड ओडीसीएल को छोड़कर जितने भी कोर्सेज हैं सभी में एडमिशन जो है ये सीयूटी पीजी के स्कोर पे होगा। इसके लिए आपको सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ये दिसंबर 2024 में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, लास्ट वीक में। एंड एग्जाम जो है इसका मार्च 10 या 15 मार्च के राउंड आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना। इसमें सभी कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीयूटी पीजी में क्या उसका पेपर कोड है, डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे। यहाँ से आपको सभी डिटेल मिल जाएंगे। एंड सभी पेपर कोड के लिए क्या सिलेबस है ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों ही लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। एंड अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एमएचआरएम एंड ओडीसीएल का क्या होगा, ये सीयूटी के थ्रू होगा या कैट के थ्रू होगा, तो अभी इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा इसलिए कुछ दिखाते हैं आपको। देखिए, ये प्रीवियस ईयर टिस की तरफ से एक नोटिस आई थी और ये आया था 14 नवंबर 2023 में। इस नोटिस में ये कहा गया कि एमएचआरएम एंड ओडीसीएल को छोड़कर जितने भी पीजी कोर्सेज हैं सभी में एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होगा। एंड इन दो कोर्सेज में एडमिशन ये कैट के थ्रू होगा। ये नोटिस आई थी 14 नवंबर को। इस टाइम तक कैट के एप्लीकेशन फॉर्म ओवर हो गए थे। इवन 10 डेज बाद जो है ये कैट का एग्जाम भी था। अब जिन स्टूडेंट ने कैट के एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो फिर टेस्ट के लिए जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इस वजह से 17 नवंबर को एक फिर से नोटिस आती है। और इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ये कर दिया कि अब सभी कोर्सेज में एमएचआरएम एंड ओडीसीएल में भी जो है एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू ही होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमएचआरएम एंड ओडीसीएल में ये कैट के थ्रू चाहते थे, लेकिन कैट के एप्लीकेशन फॉर्म उस टाइम तक ओवर हो गए थे। इस वजह से इन्होंने सीयूटी पीजी के थ्रू किया। उस टाइम जो है डायरेक्टर जो है ये प्रोफेसर मनोज सर थे। एंड इस टाइम भी जो है सेम डायरेक्टर जो है ये मनोज सर ही हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये मैक्सिमम कैट के थ्रू ही जाएगा। एंड अभी कोई कंफर्मेशन अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी 2024 के एडमिशन प्रोसेस चल ही रहे हैं। अभी जीडीपीआई का रिजल्ट भी आना है। तो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो है ये जुलाई 31 तक कंप्लीट होना है। उसके बाद ही कुछ अपडेट आएगा कि एमएचआरएम एंड ओडीसीएल का क्या होगा, ये कैट के थ्रू होगा कि सीयूटी के थ्रू होगा। तो अभी से आपको जो है कैट के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीयूटी पीजी के थ्रू होता है तो आपके पास टाइम होगा, क्योंकि एग्जाम इसका मार्च में होगा। एंड सपोज कीजिए कि इन्होंने कैट से कर दिया और आप अभी इसके लिए वेट कर रहे हैं कि पहले ये कंफर्म हो जाए किससे होगा फिर हम तैयारी करें, तो फिर टाइम आपके पास बहुत कम रह जाएगा। क्योंकि जुलाई तब तक एंड, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना, नवंबर में फिर कैट का एग्जाम ही है। तो टाइम आपके पास बहुत कम रहेगा। तो अभी से आपको कैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इन केस अगर ये सीयूटी पीजी के थ्रू होगा तो इनफ टाइम होगा आपके पास। एंड लास्ट ईयर एमएचआरएम एंड ओडीसीएल में कट ऑफ बहुत अधिक गई थी। एमएचआरएम में लास्ट ईयर कट ऑफ 270 गई थी, 270 आउट ऑफ 300। ठीक है ना। टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं एंड एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 300 में 270 कट ऑफ गई थी। 270 मीन्स आपको मिनिमम 67 to 68 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो अगर ये सीयूटी पीजी के थ्रू होता है तो आप सीयूटी पीजी भी दीजिए और कैट भी आपको जरूर देना चाहिए कि और भी अच्छे कॉलेज का आपके पास बैकअप में ऑप्शन हो। ठीक है ना। तो जैसे कुछ भी कंफर्मेशन आएगा हम लोग अपडेट करते रहेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सीयूटी से रिलेटेड सभी अपडेट आपको वहाँ पे भी मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है अपडेट करते हैं आपको।